हमारी कंप्यूटर की चौथी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस के ये लैंग्वेजेस होती क्या हैं और ये किस तरह से काम करती हैं, कंप्यूटर इनको किस तरह से रीड करता है, आप लोग किस तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देकर कोई काम करवाते हो तो वो किस लेवल की लैंग्वेज में होता है। बेसिकली इस लैंग्वेजेस में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में देखा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं। जैसे कराची में जो मोस्टली लोग रहते हैं तो वो उर्दू में बात करते हैं। इसी तरह इंटीरियर सिंध में आप चले जाएँ तो लोग सिंधी में बात कर रहे होते हैं। पंजाब में चले जाएँ तो लोग अक्सर पंजाबी में कुछ सराइकी में बात करते हैं। इसी तरह KPK में चले जाएँ तो वहाँ पे पश्तो भी बोलते हैं और हिंदू भी बोल रहे होते हैं और हज़ारेबाद भी बोल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सिस्टम, मशीन्स, कंप्यूटर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हर कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है कि वो असेंबली लैंग्वेज किस तरह से आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप मशीन को बता रहा होता है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर्स में लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो लेयर आती है उसमें आता है सबसे पहले हमारा हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर से रिलेटेड मतलब असेंबली, आपका कंप्यूटर जो बना हुआ है वो किस असेंबली के तहत बना हुआ है। तो सबसे पहले जो लेयर आती है उसमें आती है हमारा हार्डवेयर। उसके बाद आता है मीडियम लेयर। मीडियम लेयर्स में आते हैं आपके सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कुछ भी हो सकता है, आप XYZ कोई फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे हो या कोई भी एक्सेल वगैरह यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा पैकेज यूज़ कर रहे हो, तो वो आते हैं मिडिल लेयर्स में। और एक होती है टॉप लेयर। टॉप लेयर में आती है जैसे वहाँ पर होते हैं कुछ लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया जावा स्क्रिप्टिंग हो गई, इसी तरह से C# हो गई, CNET हो गई, ASP.NET हो गई या VB हो गई, VB.NET हो गई, QPSMR हो गया, सॉटूथ लैंग्वेज हो गई। इसी तरह बहुत सारी ऑनलाइन लैंग्वेजेस होती हैं, HTML हो गई, DHTML हो गई, XHTML हो गई। इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर्स में एक प्रोग्राम को बनाती हैं और उस प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम आपकी मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आप किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बुक के पेज नंबर 19 से स्टार्ट ले रहे हैं। पेज नंबर 19 पर आपके हेडिंग डली हुई है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ पर यह हमें बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ होती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अगर कॉमन मीनिंग लेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है। लैंग्वेज का मतलब हो गया आपकी ज़बान, ट्रांसलेट का मतलब हो गया उसका तर्जुमा करना। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ये एक समझ में आने वाली चीज़ आसानी से ये है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई भी ज़बान हो उसको ट्रांसलेट, उसका तर्जुमा करने वाला होगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होगा, जो भी होगा, जिस भी लैंग्वेज का होगा वो उसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होगा। अब कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हर प्रोग्राम का लैंग्वेज ट्रांसलेटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो उस मशीन को बता रहा होता है कि अब इस मशीन को ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो इस मशीन को अब ये काम करना है। जैसे आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा कल सुबह तुम्हें स्कूल जाना है, तो क्या करा, पेरेंट्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, आपको इसके ऊपर अमल करना है और आपको सुबह स्कूल आना है, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, जो आपके पेरेंट्स ने बोला है, एक लैंग्वेज में बोला, उसके बीच में जो मीडियम था वो आपके जैसे ही समझ में आ गया तो आपने उसके ऊपर अमल करा। वालिद साहब ने बोला, पेरेंट्स ने बोला कि सुबह स्कूल जाएंगे आप, तो आप स्कूल आ गए हैं। तो इसी तरह से जब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, सपोज़ करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट का लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक अलग होगा, ठीक है। उसमें हमें फिर ये होगा कि जो भी हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे वो जावा उसको ट्रांसलेट करके मशीन को बता रहा होगा कि ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को जावा के थ्रू ये वाला काम करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बुक से स्टार्ट करते हैं। बुक से थोड़ी सी हम हेडिंग्स वगैरह देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और बुक से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बुक हमें क्या चीज़ बता रही है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 19 पर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। A programming language is a type of software. Here is a short description about the concept of programming language. जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती हैं वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होती हैं। जैसे हम जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, तो उस प्रोग्रामिंग में हम कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, यानी कि उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। हो सकता है आप ऑरिकल ज़्यादा अच्छा सीख रहे हो, ऑरिकल आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, तो ऑरिकल एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एक लैंग्वेज भी है उसके साथ। इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट हो गई, जावा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जावा की एक अपनी लैंग्वेज है। अब हम क्लास 9 में हैं, तो हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे यहाँ पे, वो हम पढ़ेंगे GW बेसिक। उसकी एक अपनी GW बेसिक क्या है, बेसिकली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर की अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी अपनी एक ज़बान है कि वो कंप्यूटर के साथ, आपकी असेंबली, आपकी मशीन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आ वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंसीडर्ड ए 3 लेयर सिस्टम। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, हार्डवेयर की लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है, एक टॉप लेयर होती है। इसी तरह ये बोल रहे हैं, आ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंसीडर्ड आ 3 लेयर्ड सिस्टम, यानी कि कोई भी कंप्यूटर होता है वो 3 लेयर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द बॉटम लेयर, द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द बॉटम लेयर, यानी कि सबसे निचली जो लेयर होती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है आपका। द पर्टिकुलरली परफॉर्म्स ऑल द टास्क, जो तमाम के तमाम टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर, अगर आपके कंप्यूटर का थोड़ा सा भी हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो आपका कंप्यूटर रन नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता, अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं कि सबसे जो पहली लेयर है, यानी कि बॉटम लेयर जो होती है, वो आपकी हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर में आपको क्या क्या आ जाता है, आपकी रैम आ जाती है, आपकी हार्ड ड्राइव आ जाता है, आपकी मशीन का मदरबोर्ड आ जाता है, उसकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, उसकी CD रोम आ जाती है, उस मशीन में जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ आ जाती है आपके हार्डवेयर में। यानी कि उस मशीन के अंदर जो जो चीज़ इंस्टॉल्ड है, जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, वो उस मशीन का हार्डवेयर कहलाती है। हो सकता है कि आपका हार्डवेयर, आपकी मशीन का हार्डवेयर थोड़ा छोटा हो सकता है, किसी और के, आपके किसी फ्रेंड के पास जो हार्डवेयर है उसके पास 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हो सकता है जो आपका थर्ड वन फ्रेंड है उसके पास 3 तरह की 3 रैम्स लगी हुई हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मशीन का हार्डवेयर, कि आपकी मशीन के हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ इंस्टॉल्ड है। ठीक है, द यूज़र, आगे पेज नंबर 20 पर हूँ मैं। द यूज़र लाइफ वायर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर टू रिक्वेस्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म दोज टास्क। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि द मोस्ट लेयर टू रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर टू परफॉर्म दोज टास्क, यानी कि आप उस कंप्यूटर के मदद से, किसी भी लैंग्वेज के मदद से आप कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आप ये टास्क परफॉर्म करो। सपोज मैं GW बेसिक में लिखता हूँ प्रिंट माई नेम, सही है। GW बेसिक में प्रिंट जो है वो एक कमांड है। प्रिंट का मतलब है जो भी लिखा जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में उसको प्रिंट कर दो, सही है। अब मैंने उसको बोला प्रिंट माई नेम, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद मैंने बोला प्रिंट नवीदुर रहमान। कंप्यूटर को मैंने बोल दिया कि प्रिंट कर दो नवीदुर रहमान। तो GW बेसिक कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि तुम जाओ प्रिंट करो इस बंदे का नाम, यानी कि नवीदुर रहमान को जाके प्रिंट कर दो। तो ये होता है टास्क। जो भी आप टास्क देते हैं कंप्यूटर को लैंग्वेज के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करता है। सपोज आपने जावा स्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाया और आपने उसमें ये बोल दिया कि टाइप कर दो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड। उसमें जावा स्क्रिप्ट में जो कमांड चलती है या तो इको की चलती है, या प्रिंट की चलती है, या डॉलर की चलती है, या इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है उसके साथ ये लैंग्वेजेस के ये काम करते हैं हमारे, यानी कि ये होते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, ये उसके थ्रू काम करते हैं। थोड़ा सा और आगे बोलते हैं, द सॉफ्टवेयर इज़ द मिडिल लेयर दैट मेडिकेट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड लाइव लेयर। यहाँ पे लाइव लेयर का मतलब आप लोगों से, यानी कि आप लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे बिल्कुल लाइव इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं लाइव वायर।
द फॉलोइंग डायग्राम्स इलस्ट्रेट दिस ईयर। आपकी पेज नंबर 20 पे एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है जिसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है बॉटम, यानी कि सबसे बॉटम लेयर में क्या है, हार्डवेयर, उसके बाद मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। उसके ऊपर लिखा हुआ है यूज़र। यूज़र में 3 लैंग्वेजेस लिखी हुई है, एक फोर्ट्रान लिखी हुई है, एक सी लिखी हुई है, एक पास्कल लिखी हुई है। सी जो लिखा हुआ है ओनली सी एक लैंग्वेज है। सी का मतलब है कि सी शार्प भी हो सकता है, C.NET भी होता है और C++ भी हो सकती है। ये सी की कैटेगरीज हैं, सी लैंग्वेज जो है उसकी कैटेगरीज हैं। इसी तरह जावा की कैटेगरीज हैं, इसी तरह ऑरिकल की कैटेगरीज हैं। ऑरिकल 9 आई है, 10 आई है, ऑरिकल 8 आई है या ऑरिकल 7 आई है, कौन सा ऑरिकल का कौन सा वर्जन है जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उसके आगे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन है एक्चुअल में क्या लिखी हुई है हमारे बुक में ना, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखते हैं, आप प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम जो भी होता है वो क्या होता है, सेट होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे ये करो, सेकंड स्टेप पे जाकर ये कर दो, थर्ड वन स्टेप पे ये कर दो, लास्ट स्टेप पे आपको ये काम करना है। तो आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की सबसे अच्छी और सबसे इजी डेफिनेशन है, ग्लोबल डेफिनेशन कहलाती है। आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट कॉल्ड ए प्रोग्राम, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, एक इंस्ट्रक्शन होगी वो एक इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होगी तो पूरा एक प्रोग्राम बनता जाएगा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यानी कि पहले यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, वापस आके ये काम करो, तो ये होते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि हम कोई प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम में फर्दर बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं कि यार अगर वेरिएबल नेम का वेरिएबल है तो उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हों। अगर हम फादर नेम्स के वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सबके फादर्स नेम के आ रहे होंगे। अगर हम कहीं पे डेट ऑफ बर्थ का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उस वेरिएबल में तमाम स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ आ रही हो। तो ये सारी चीज़ें हम लैंग्वेजेस में या किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है। अ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स टू कंप्यूटर टू डू द टास्क यू वांट इट टू डू एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं उसको आप एक इंस्ट्रक्शन लिखें, एक सेट बनाए इंस्ट्रक्शन का और उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप कंप्यूटर से जो चाहें वो काम करवा लें। सही है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को एक साथ दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन एक समझ में आनी चाहिए कि आप उसको इस लैंग्वेज के थ्रू क्या चीज़ बोल रहे हो। A set of rules that provides a way of telling a computer what operation to perform is called a program language. Here is not, however, just one program language. There are many. यहाँ पर आप जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे होगे वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू दे रहे होगे। जिस तरह से मैं ये जावा स्क्रिप्ट का नाम ले रहा हूँ, ऑरिकल का नाम ले रहा हूँ, GW बेसिक का नाम ले रहा हूँ, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये एक प्रोग्राम को चला सकती हैं और आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं। इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से आप क्या क्या काम कितनी आसानी से कर सकते हैं और उस प्रोग्राम में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस टाइप की आप डेटाबेस बना सकते हैं, अपना नाम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, अपना बायोडेटा किस तरह से बना सकते हैं, अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह से बना सकते हैं और कन्वर्जन कर सकते हैं। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट भी कन्वर्जन करेंगे हम, रुपी टू डॉलर करेंगे, डॉलर टू रुपीज़ कन्वर्जन करेंगे। सपोज़ कि अगर एक रुपया है हमारा और डॉलर 165 रुपये का है, तो अगर मुझे $10 चाहिए तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर मुझे $10 लाख चाहिए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये कैलकुलेशन आपका माइंड फ़ौरन नहीं कर सकता, लेकिन हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये कन्वर्जन सेकंड्स में कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअल में किस तरह से काम करती हैं। आगे देखते हैं मशीन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज ये होती क्या है? मशीन लैंग्वेज जैसे ही समझ में आ रहा है कि मशीन, किसी मशीन की ज़बान होगी, कोई मशीन है वो किस ज़बान में काम कर रही है, यानी कि उसकी लैंग्वेज क्या है, वो असेंबली लैंग्वेज को किस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, किस तरह से रीड कर रही है उसको। तो ये चीज़ आती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। जब भी मैं आपसे बात करूँगा लो लेवल लैंग्वेज, आप समझ जाएंगे कि सर जो बात कर रहे हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। या अगर मैं बोलूँ मशीन लेवल लैंग्वेज तो आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं एवरी क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ बनाई गई है उसकी एक अपनी ज़बान है। जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, इंसानों की अलग अलग ज़बान है। कुछ परिंदे हैं, परिंदों की अलग ज़बान है, कुछ जानवर हैं उनकी एक अलग ज़बान है। तो इवन ये कि यूनिवर्स में दुनिया में जो भी चीज़ बनाई गई है उसकी एक अपनी ज़बान है। ठीक है, लाइकवाइज कंप्यूटर हैज़ लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। उसी तरह से कंप्यूटर की जो ज़बान है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिसकी मदद से कंप्यूटर कोई भी टास्क कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज जो होती है बेसिकली होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, बाय का मतलब होता है टू, इसमें टू का मतलब होता है ज़ीरो और वन, यानी कि एक हो गया ज़ीरो और एक हो गया आपका वन। तो मशीन लैंग्वेज की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा वहाँ पर आएगा कि ये बाइनरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, बाइनरी में आता है ज़ीरो और वन। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू ज़ीरो एंड वंस। ठीक है, मीन्स every instruction in machine language consists of a series of zeros and one binary code that a computer can understand and execute directly। यानी कि ये बहुत सारे ज़ीरोस और वंस मिलके ना एक इंस्ट्रक्शन बना देते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं ज़ीरो का मतलब होता है नो या निगेटिव और वन का मतलब होता है यस या पॉजिटिव। ठीक है, और आपको आसान करता हूँ, आसानी से और आपको समझाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई अगर मेरा नाम नवीद है तो इसको प्रिंट कर दो, अदरवाइज इसको छोड़ दो, तो वो बोलेगा इफ़ नवीद इजिकल टू वन। अगर नवीद वन है यानी कि हाँ है, वन का मतलब क्या है यस या पॉजिटिव। अगर नवीद वाकई में नवीद है तो इसका नाम प्रिंट कर दो, अदरवाइज ज़ीरो। अदरवाइज क्या कर दो, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है निगेटिव, यानी कि ये नवीद नहीं है, तो इस तरह से इसको ज़ीरो कर दो। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ज़ीरोस और वंस यानी कि बाइनरी लैंग्वेज पे हमारा कंसिस्ट करता है वो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो है इससे हमारी जान नहीं छूटेगी। जब तक हम कंप्यूटर पढ़ते रहेंगे तो हम बाइनरी लैंग्वेज में हम खोए रहेंगे। हम बाइनरी लैंग्वेज को देखते रहेंगे कि बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से होती है, बाइनरी लैंग्वेज किस तरह से काम करती होती है, ये कंप्यूटर को किस तरह से इंस्ट्रक्शन करती होती है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को किस तरह से रीड कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में। और आपका एक चैप्टर है नंबर कन्वर्जन्स का या डेटा प्रेजेंटेशंस का, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि ये हमारा जो लैंग्वेजेस हैं बाइनरी लैंग्वेजेस हैं ये किस तरह से काम करनी है और ये किस तरह से हमारे डेटा को या हमारी इंस्ट्रक्शंस को हमारे प्रोग्राम को बता रही होती हैं कि हम कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं इस मशीन से या इस कंप्यूटर से। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ईच मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू वन मशीन एक्शन एंड ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन वन कंप्यूटर may require several instruction in another computer. Each computer has its own unique machine language. हर कंप्यूटर की एक अलग मशीन लैंग्वेज होती है। बेसिकली होता है ये कि जो भी कंपनी कंप्यूटर बना रही होती है तो वो उस कंपनी की एक अपनी बायोस होती है जो वो उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि हर मशीन हर कंपनी के कंप्यूटर का बायोस डिफरेंट होता है थोड़ा सा, यानी कि किस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट होगा, किस तरह से लोगो आपको शो करेगा, किस तरह से ये आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल्स को रन करेगा और कितनी देर में कंप्यूटर स्टार्ट होकर आपके सामने आपकी विंडोज़ को दिखाएगा। तो ये सारा काम होता है एक मशीन का। इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी मशीन लैंग्वेज ख़त्म हो रही है। मशीन लैंग्वेज बेसिकली है क्या,
बाइनरी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। ये बाइनरी कोड्स इसके अंदर इंस्ट्रक्शन के तहत यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि 0 और 1। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 यूज़ हो रहा होता है। इन डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है। फिर बहुत आसान समझ में, जब हम बोर्ड के ऊपर इसको पढ़ेंगे 0 और 1 को हम जब कन्वर्जन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, असेंबली लैंग्वेज को देख देंगे। असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ है हमारी। असेंबली लैंग्वेज इज़ द नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखें, आप असेंबली लैंग्वेज, पहले हम मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, आप कर रहे हैं हम असेंबली लैंग्वेज। असेंबल मतलब कोई भी चीज़ बनाना, असेंबली का मतलब होता है कोई भी चीज़ बनाना, यानी कि अगर एक मशीन है तो वो बनी हुई है, यानी कि उस मशीन की असेंबली क्या है, तो उसकी अब लैंग्वेज की बात करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था अभी कि हर कंपनी अलग कंप्यूटर बनाती है तो अलग उसकी बायोस इंस्टॉल करती है, इसी तरह से ये भी यहाँ बोल रहे हैं ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन यूनिक असेंबली लैंग्वेज, यानी कि हर कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज अलग होती है। यूनिक का मतलब बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, द स्टेटमेंट आर रिटन इन सिम्बॉलिक कोड्स। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन सिम्बॉलिक कोड्स। जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे वो कोई सिम्बॉलिक कोड्स में लिखेंगे। सिम्बॉलिक कोड्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हमारे पास सिम्बल्स होते हैं, कंप्यूटर में कुछ सिम्बल्स होते हैं। जहाँ पर आपके F1 कीज़ होती है ना, F1 फंक्शन कीज़ होती हैं, F1 to F12, इसके नीचे आपके जहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके साथ कुछ सिम्बल्स भी होते हैं, यानी कि 1 के साथ कोई सिंबल होगा, 2 के साथ कोई सिंबल होगा, 3 के साथ कोई सिंबल होगा, 4 के साथ कोई सिंबल होगा, 5 के साथ कोई सिंबल होगा, 6 के साथ कोई डिफरेंट सिंबल होगा। तो सिंबल्स की जो हम कोडिंग करते हैं, उन सिंबल्स की मदद से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहलाती है हमारी सिंबॉलिक कोड्स या सिंबॉलिक मशीन्स, या वो कहलाती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, that are easier for human to read and write as compared to machine language. Each assembly language statement corresponds to one machine language statement. The main reason for writing assembly language program is efficiency because assembly language is very close to machine language. देखिए ये क्या बोला है, assembly language is very close to मशीन लैंग्वेज, यानी कि उस मशीन की जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज ऑलवेज उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही होगी वो मशीन। एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस ए फास्टर एंड शॉर्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, बट स्टिल राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज आर क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट सिंटैक्स। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, ये जो असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना, जो ये कोड्स के ऊपर लिखी जाती हैं, सिंबॉलिक कोड्स के ऊपर जो लिखी जाती है, ये क्वाइट डिफ़िकल्ट होती है, ये बहुत मुश्किल होती है। इसको समझना आपके इंसानी दिमाग के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि कुछ कोड्स होते हैं उन कोड्स को आप डिकोड करते हैं, डिकोड करके फिर समझते हैं कि यार इस कोड का क्या मतलब है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो लो लेवल लैंग्वेज जो है क्वाइट डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होती है। अब मुझे नहीं पता अगर यहाँ पे कोई डॉलर का साइन लगा हुआ है तो उस डॉलर के साइन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई एंड का साइन लगा हुआ है तो उस एंड के साइन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई और का साइन लगा हुआ है तो उस और का साइन का मतलब क्या है। तो ये क्या होता है, ये सिंबल्स होते हैं, सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसानी दिमाग को समझना या बजाते मुझे खुद समझना बहुत मुश्किल होता है कि भाई इसको किस तरह से समझा जाए, ये क्या बोल रहा है, ये कोड जो है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखते हैं ना हम ज़्यादातर स्पाई, यानी कि कुछ मूवीज़ होती हैं जहाँ पे स्पाई होते हैं, यानी कि कुछ जासूस होते हैं, अगर वो कोई बात कर रहे होते हैं तो वो कोड्स में बात करते हैं। कोड्स का मतलब ये होता है कि वो कोड उन्हीं का बंदा समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। इसी तरह मशीन के कुछ कोड्स होते हैं जो सिर्फ मशीन समझ सकती है, हम नहीं समझ सकते। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जो सिंबल्स सिर्फ मशीन समझती है, ये क्वाइट डिफ़िकल्ट होती है, इंसानी दिमाग को समझना मुश्किल होता है। इसके आगे देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, या हाई लेवल लैंग्वेज कुछ आसान होती है। इसमें हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में हो क्या है। इवन थॉट
इट इज़ ईजियर टू राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज दैन मशीन लैंग्वेज। देखिए ये बात तो बहुत आसान है कि असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखना काफ़ी आसान होता है मशीन लैंग्वेज में। इट्स स्टिल डिफिकल्ट बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज। वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि वो डिटेल नॉलेज चाहता है ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर। दैट्स व्हाई हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फॉरट्रान, पास्कल, सी। फॉरट्रान एक लैंग्वेज है, पास्कल भी एक लैंग्वेज है, सी भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। Were developed unlike the assembly language. The programs of high-level language do not have to be written for a particular computer, but it can be executed of any machine that has a compiler for that language. High-level language are closer to human language. हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ये ह्यूमन लैंग्वेज से करीब तर होती है, यानी कि आपकी ज़बान में लैंग्वेज होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज। अभी मैं समझाता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता क्या है। High to human then low level language. High level language are closer to human language than low level language and include the statement like go to and print which are regular words. देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनमें हम अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हम इजीली किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में उसको हम इजीली रन कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो भी कमांड्स यूज़ हो रही होती हैं वो नॉर्मली हमारे ज़बान में होती हैं। मतलब कि सबसे एंड वाली लाइन में इन्होंने बोला हुआ है गो टू का मतलब होता है जाना या जाओ, एंड प्रिंट का मतलब है कोई भी चीज़ प्रिंट कर दो। गो टू एंड प्रिंट, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा था प्रिंट माई नेम, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा था ना प्रिंट माई नेम, तो इसी तरह से इसका मतलब ये है कि कहीं भी जाओ और प्रिंट कर दो मेरा नाम। अगर मैं बोलूँ गो टू जाओ लाइन नंबर 20 पर, गो टू लाइन नंबर 20 एंड प्रिंट माई नेम, यानी कि लाइन नंबर 20 के ऊपर जाओ और मेरा नाम वहाँ पर प्रिंट कर दो। तो ये होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगर आप इसी तरह से अगर कोई जावा यूज़ कर रहा है, ऑरिकल यूज़ कर रहा है, जिस तरह से मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम लिए थे, अगर उन लैंग्वेजेस को कोई यूज़ कर रहा है और उस लैंग्वेजेस में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज पे अमल कर लेगा और उस हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम आप किसी भी मशीन में, किसी भी कंप्यूटर में ईजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन बशर्त ये है कि उस मशीन में वो वाला प्रोग्राम आपका वो वाली लैंग्वेज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, वरना वो आपका प्रोग्राम उस मशीन में इंस्टॉल नहीं करेगा। सपोज़ मेरे पास अगर जावा है, मैंने कोई जावा में एक प्रोग्राम बनाया है, तो वो प्रोग्राम बना के मैंने आपको दे दिया कि ये आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो। तो अगर आपके कंप्यूटर में जावा स्क्रिप्ट नहीं है तो आप वो प्रोग्राम नहीं चला सकते। तो इसलिए इसकी ये पहली शर्त है कि जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम बना हुआ है उस लैंग्वेज में वो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए। ये कहलाती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि तुम्हें अब ये टास्क करना है, तुम्हें अब ये काम करना है। तो ये चीज़ होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज हमने इसीलिए रखी है कि हम कंप्यूटर को कोई भी काम करवा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की मदद से। इसके आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा 1.6 से हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या चीज़ होती है, किस तरह से लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं हम। लैंग्वेज को ट्रांसलेट यानी कि कोई भी ज़बान है उसको ट्रांसलेट, उसका तर्जुमा कर रहे होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ आती हैं, एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। सबसे पहले हम असेंबलर की बात करते हैं कि असेंबलर क्या होता है, असेंबलर को देखते हैं। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर इज ए प्रोग्राम that converts an assembly language program into machine language। असेंबलर एक वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है असेंबली। कंप्यूटर डज अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। Assembly language facilitate programs to write programs easily, but still it needs to convert that assembly language program into machine language। यानी कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट जो चीज़ करती होती है उसको हम बोलते हैं असेंबलर।
ठीक है, ये इसकी ईजी एग्जाम्पल है। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है असेंबलर। उसके बाद देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर इज सिमिलर टू असेंबलर। कंपाइलर जो होता है वो सिमिलर टू असेंबलर ही होता है इन अ वे डेट इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या अपने कंपाइलर्स होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के क्या होते हैं, अपने कंपाइलर्स होते हैं। हर हाई लेवल लैंग्वेज का डिफरेंट कंपाइलर होता है, यानी कि अगर मुझे कोई कंप्यूटर से काम करवाना है, मेरे पास कोई हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसका कंपाइलर अलग होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हो तो उसका कंपाइलर अलग होगा। इसी तरह से इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर ये होता है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। असेंबलर क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपकी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और वो आपकी लैंग्वेज को बता रहा होता है कि ये इसमें क्या है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेसिकली दोनों एक ही चीज़ होती है। कंपाइल क्या करता है, अगर आप कंपाइलर क्या होता है, अगर आपने इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने एक प्रोग्राम में 1000 इंस्ट्रक्शन दे दी है तो कंपाइलर क्या करेगा, एट अ टाइम उन सारी इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा, एक साथ चला देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलेगा। अगर आपने 1000 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा है तो इंटरप्रेटर 1000 लाइन्स को रीड करेगा, उसके बाद उसको कंपाइल करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो आपको बता रहा होगा कि कौन सी लाइन पे एरर है, फिर आप उस लाइन पे जाके एरर को दूर करोगे तो फिर वो दोबारा से शुरू से रीड करना शुरू करेगा। सपोज इंटरप्रेटर ने लाइन नंबर 10 के ऊपर कोई एरर लिया तो वो वहाँ पर रुक गया। अब पहले आप उसको सेट करोगे, उस एरर को रिमूव करोगे आप, फिर दोबारा से जैसे ही रन करोगे तो क्या करेगा, इंटरप्रेटर दोबारा लाइन नंबर 1 से रीड करना शुरू करेगा। जबकि कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर क्या करता है, सारी इंस्ट्रक्शन को मर्ज करता है और उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। फिर वो आपको एक साथ बता भी देता है कि इस लाइन पे ये एरर है, इस लाइन पे ये एरर है, इस लाइन पे ये एरर है। तो कंपाइलर थोड़ा सा फास्टर होता है देन ट्रांसलेटर से, ठीक है, इंटरप्रेटर से थोड़ा फास्टर होता है कंपाइलर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है और क्या कहते हैं कि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है मुझसे तो आप लोग सवाल कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आई हो मुझसे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आप लोगों का? बेटा नोट्स अब मिल जाएंगे आपको, ये मैंने आपको बोला था ना, जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे उस तरह से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो तुम लोग हमेशा मुझसे नोट्स के ही सवाल करते हो, कुछ चैप्टर से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन होते ही नहीं है। और कोई सवाल है आप लोगों का? सही है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और सेकंड चैप्टर हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, क्लास 9 के जो आप पेपर होंगे वो न्यू स्कीम के उससे होंगे, न्यू स्कीम के तहत होंगे। कोई नई स्कीम आई है जिसके अंदर आपके कुछ चैप्टर, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उन चैप्टर्स की हम प्रिपरेशन करेंगे और वो फिर हम इंशाल्लाह उसका एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि सेकंड चैप्टर को रीड करके रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।